दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर और उसकी स्टोरी चल रही है ए नाइट बाय द कैंप फायर। ये उसका 4th पार्ट है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि केनेथ एंडरसन एक स्ट्राइप्ड हाइना यानी कि लकड़बग्गा लेके आए थे और उसे पालतू बना लिया था क्योंकि उसकी मां को जंगली कुत्तों ने खा लिया था। उस हाइना का नाम इन्होंने रखा था जैकी, और वो जैकी बड़ा ही प्यारा और शांत स्वभाव का हाइना था। वो कुत्तों के साथ भी बड़े ही प्यार से खेलता था। एक दो बार कुत्ते के काटने से वो मुश्किल में आ गया, लेकिन उसकी जान बच गई। और जब वो बड़ा हो गया कुत्तों से दुगने साइज का, तब भी वो उन्हें प्यार से ही रखता था। एंडरसन कुछ लेपर्ड भी लाए थे, जिनमें से एक का नाम रखा था स्पॉटी, दूसरे का नाम रखा था स्पॉटी 2। इसी तरह से एंडरसन लेके आए एक जैकल, जिसका नाम उन्होंने रखा ईला। अब उसके आगे की कहानी इस एपिसोड में। अब जो ईला थी वो फीमेल जैकल थी और डॉग, कैट सबके साथ खेलना पसंद करती थी। उसे अंधेरे कोनों में छिपना बहुत पसंद था, अलमारी के नीचे या किसी कोने में। अब ईला अपनी जैकाल वाली जो हुटिंग साउंड होती है वो निकालती थी, कभी रात में भी। लेकिन जो मेल आवाज निकालता है उससे उसकी आवाज धीमी होती थी। अब एक दिन एक गांव वाला 5 जैकल के बच्चे बेचने के लिए लाया। उनकी एज थी करीब करीब 6 हफ्ते। एंडरसन ने सोचा कि ईला अकेली है, उसे खेलने के लिए कंपनी मिल जाएगी, तो उन्होंने वो सारे जैकल्स खरीद लिए। अब जब पपीज आए तो ईला बड़ी खुश हुई और इस तरीके से उनके साथ खेलने लगी जैसे कि वो उनकी मां हो। लेकिन रात को एक पपी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और जब एंडरसन निकले तो देखा ईला एक को मार चुकी थी और उसे निगलने की तैयारी में थी। अब एंडरसन ने बाकी के बचे हुए 4 बच्चों को बचाया और अगले दिन उन्हें ईला से दूर कर दिया और उसे रख दिया जैकी, जो कि हाइना था, उसके साथ। जैकी उनके साथ खेलने लगा और वो बच्चे जैकी का सारा दूध पी जाते थे। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जैकी भी बड़ा हो रहा था और वो अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहा था इनकी केयर करने में। और ये देख रहे थे एंडरसन कि किस तरह से ये रास्कल्स यानी कि बदमाश बच्चे उसके साथ खेलते थे और उसका खाना खा जाते थे। जब तक जैकी धीरे धीरे अपना खाना खाता था, तब तक ये 4 बदमाश बच्चे, जो कि अपना खाना पहले ही फिनिश कर चुके होते थे, जैकी के हिस्से पर टूट पड़ते थे और वो बेचारा देखता रह जाता था। और ये इतने बदमाश थे कि जैकी जब मजाक मजाक में एक के पीछे दौड़ता था, बाकी 3 उसके खाने पर हाथ साफ कर देते थे। अब कंडीशन इतनी खराब हो गई कि एंडरसन को उन 4 बदमाश बच्चों को जैकी के पास से हटाना पड़ा और उसे रखना पड़ा ब्रूनो यानी कि जो भालू था, रीच, उसके साथ। और ब्रूनो जैकी की तरह शरीफ नहीं था। जब वे बच्चे उसका खाना चुराने आते तो वो इशारे से बता देता था कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो वो जैकल उठता नहीं, उठ जाता है। यानी वो इशारे से बताता था कि अगर एक पड़ गया ना तो कहीं के नहीं रहोगे। और वो भी अपने दायरे में रहते थे। हालांकि जब खाना खत्म हो जाता था फिर ब्रूनो उनको अलाउ कर देता था। कभी वो ब्रूनो की पीठ पे बैठते थे, कभी उसके वुडन बॉक्स के ऊपर, और सो जाते थे। और ईला जो जैकल थी वो भी बहुत बदमाश हो रही थी। वो इनकी डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती थी, टी पॉट का कवर हटा देती थी और पूरी चाय पी जाती थी। एंडरसन ने सारी स्पीशीज के डियर भी रखे थे। वो बड़े ही जेंटल होते थे, प्यारे होते थे, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करते थे कि उनमें कोई इंटरेस्ट आए, जैसी हरकतें ब्रूनो, जैकी, ईला, ये कार्निवोरस एनिमल करते थे। अब एंडरसन बताते हैं कि उनके पिताजी ने पाली थी एक मादा हिरण, उसका नाम रखा था फ्लोरा। वो बड़ी ही अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई वो बदमाश होती गई।
जब भी कोई अजनबी इनके घर पे आता था, वो अपने अगले पैरों से यानी कि खुरों से उस पर हमला कर देती थी। अब क्योंकि वो मादा थी, उसके पास सींग नहीं थे, तो वो अपने अगले पैरों का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि सारे डियर, फीमेल डियर, अपनी रक्षा के लिए, चाहे वो जंगल में हो चाहे जहां हो, अगले पैरों का ही इस्तेमाल करते हैं। सींग का इस्तेमाल सिर्फ मेल करते हैं क्योंकि उनके पास होते हैं। तो ये जो डियर थी, इसने टेक्निक डेवलप कर ली थी कि अगले पैरों से अजनबी पे हमला करना है। और इनकी जो फीमेल कुक थी, जब वो बाजार से आती थी तो ये दौड़ के जाती थी और उस पर अटैक कर देती थी। अब वो कुक या तो गिर जाती थी और या अपनी जान बचाने के लिए भागती थी, और दोनों ही केस में वो अपना थैला, जिसे वो मार्केट से लाई थी, गिरा देती थी और फ्लोरा चट कर जाती थी। सारा सामान बचता था तो केवल मीट और लकड़ियां। अब एंडरसन बोलते हैं, एक और खतरनाक पेट मेरे पास था, और था क्या, अभी भी है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका नाम है जेमिमा, और वो है एक अजगर। और अजगर भी कौन सा अजगर, रॉक पाइथन। वो मुझे एक वाटर चैनल से मिला था, यम्माई डोडी के पास में, और वो इनके साथ 7 सालों से है। बड़ी ही शरीफ है। मेरा बेटा डोनाल्ड एक खरगोश देता है, डोनाल्ड। एक चूहा बांडीकूट, जो कि गिनी पिग से थोड़ा बड़ा होता है, जो कि 4 आना में मिलता है, मैं उसे खरीद के देता हूँ, और उसका काम हो जाता है 15 दिनों के लिए। एक बार डोनाल्ड ने एक माउस डियर मारा और उसे दे दिया। उसने पूरा खा लिया। 1 महीने तक अब वो कुछ नहीं खाएगी। कम खाने में गुजारा करना कोई जेमिमा से सीखे। अब एंडरसन बोलते हैं कि अब आप जान चुके हैं कि किस तरह के अजीब जानवर मैंने और मेरी पत्नी ने पाले थे। अब जरा एक कप चाय पी लूं और सैंडविच खा लूं, फिर आपको बताता हूं कि ए नाइट बाय द कैंप फायर में, जंगल में, मैंने और आपने क्या क्या देखा। अब हमने जो बॉनफायर जलाई हुई थी 2 नदियों के संगम पर, उसकी लकड़ियों से पिट पिट की आवाज आ रही है। बीच बीच में हिस हिस की आवाज भी आती है, और यह आवाज आती है गीली लकड़ियों से। गीली लकड़ियों में जो मॉइस्चर छुपा होता है, जब वो वेपर्स बन के निकलता है तो इस तरह की आवाज आती है। अचानक से एक उल्लू की आवाज आने लगी उस तरफ से जहां पर हमने अपनी कार पार्क की हुई है। अब वो उल्लू जिस तरीके से आवाज निकाल रहा था, वो नॉर्मल आवाज नहीं थी। थोड़ी देर बोलता था, थोड़ी देर चुप हो जाता था, और तभी बोलने लगे नाइटजार, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब हमें पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आने लगी, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, कभी आए कभी रुक जाए। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, ये चूहे हैं। अब वो चूहे हमारे शरीर पर दौड़ रहे होंगे अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर सांप हर तरह के विषैले और बिना विष वाले पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेढक हैं, चूहे हैं, तो सांप की तो पार्टी है। और तभी आवाज आने लगी टहनियों के टूटने की, धड़ाम धड़ाम गिरने की, और ये हैं हाथी, आसपास आ चुके हैं। अब जिस तरफ हाथियों ने डाल तोड़ी थी, जहां से चटक चटक की आवाज आ रही थी, वहां हाथियों के बच्चों की आवाज भी आ रही थी। लेकिन जब बच्चों की आवाज आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ होंगी उनकी माँ, यानी कि पूरा का पूरा हर्ड। और जब पूरा का पूरा हर्ड है तो अपने साथ नहीं रखेंगी टस्कर को, जो कि होते ही है बदमाश। हाथियों के जो झुंड होते हैं वो पूरी तरह से हार्मलेस होते हैं। तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक कि आप खुद ही ना कूद पड़ो उनके बच्चे के ऊपर या उनकी माँ के ऊपर। लेकिन एक तो हम आग के पास बैठे हैं, और दूसरा उनके बच्चों के लिए खतरा नहीं है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है चढ़ते चढ़ते हाथी इसी तरफ आ रहे होते, लेकिन वो इस धुएं को सूंघ लेंगे, इस आग को देख लेंगे, और अगर आ भी रहे थे तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर सॉलिटरी टस्कर होता, सिंगल मेल होता,
तो वो खतरा होता, और अगर वो मस्त पीरियड में होता तो फिर तो बहुत बड़ा खतरा होता। मस्त पीरियड एलिफेंट्स की वो सेक्सुअल कंडीशन है जिसमें वो 3 महीने तक जरूरत से ज्यादा बेकाबू या पागल रहते हैं। ऐसी कंडीशन में हर्ड उन्हें बाहर निकाल देता है या दूसरे मेल हाथी उन्हें बाहर निकाल देते हैं, और वो हर किसी के लिए खतरा बन जाते हैं। और कई बार वो दुष्ट हाथी होते हैं, यानी कि रोग एलिफेंट, जो कि अकेले ही रहना चाहते हैं। उन्हें खुद नहीं पसंद होता किसी और के साथ रहना। लेकिन जो भी कंडीशन है, अगर ऐसा टस्कर आपके आसपास है तो सावधान हो जाइए। सबसे बड़ा खतरा वही है। उससे खतरनाक, उससे ज्यादा विनाशकारी, डिस्ट्रक्शन का इंजन और कोई नहीं होता। लेकिन अगर इस जंगल में ऐसा दुष्ट हाथी या रोग एलिफेंट होता तो मुझे मालूम होता, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे के सारे लाइसेंस्ड गेम हंटर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि उस जंगल में मत जाना, क्योंकि तुम जा रहे हो टाइगर के लिए, वहां बैठा है दुष्ट हाथी। कहीं ऐसा ना हो जा तो रहे हो शिकार करने, खुद बन जाओ शिकार। और तो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अखबार में भी विज्ञापन निकलवाता है कि उस इलाके में दुष्ट हाथी है, यानी कि रोग एलिफेंट। लेकिन चाहे रोग एलिफेंट भी हो, आग से तो डरता ही है, और हमने जला रखी है आग। अभी हम आनंद ले रहे हैं हाथियों के द्वारा तोड़ी जाने वाली टहनियों की आवाज का। कभी वो पेड़ की टहनी तोड़ते हैं, कभी बांस की लकड़ी तोड़ते हैं, फिर उसे चीरते हैं, और हर चीज की आवाज अलग होती है। अब जो हाथी खाते हैं उसकी भी आवाज आती है, फिर वो जो पचाते हैं उसकी भी आवाज आती है। उनके बड़े बड़े संदूक की तरह से पेट जब भोजन को पचाते हैं तो आवाज आती है। अब बीच बीच में हर्ड के जो मेल होते हैं वो चिंगाड़ने की आवाज करते हैं। ये चिंगाड़ने की आवाज और कुछ नहीं है, बस ग्रुप को यानी हर्ड को संदेशा है ऑल इज वेल। और कभी कभी बच्चे मेल्स के पास खेलते खेलते पहुंच जाते हैं तो वो उन्हें भी सूचना देते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे केयर टेकर पापा यही है। क्योंकि हाथियों के बच्चों के असली पापा का ना तो पापा को पता होता है, ना बच्चे को पता होता है, ना उनकी माँ को पता होता है। एक गुस्से वाला हाथी जो आवाज निकालता है, वो आवाज अलग से मालूम चल जाती है। पहले छोटी चिंगाड़ और उसके बाद खतरनाक चिंगाड़, गगनभेदी चिंगाड़ जो पूरी धरती और पूरा आसमान हिला देती है। और वो आवाज ऐसी होती है कि उसके बाद किसी को शंका नहीं होती कि ये हाथी चाहता क्या है। एक डरा हुआ हाथी भी चिंगाड़ता है, लेकिन उसके टोन में फर्क होता है, और आप एक डरे हुए हाथी की चिंगाड़ और गुस्से से हाथी की चिंगाड़ का फर्क आसानी से जान सकते हैं। ये थोड़ी पतली सी और लंबी सी चिंगाड़ होती है और साफ मालूम चलता है कि हाथी डर रहा है। और जो गुस्से वाली चिंगाड़ होती है वो अपने पूरे फेफड़े ताकत के साथ हवा से भरकर चिंगाड़ता है। उस चिंगाड़ का जोर अलग समझ में आता है। अब नदी की तरफ से एक थड़ की आवाज आती है। इसका मतलब हाथी नदी के पास पहुंच गए हैं, और ये जो थड़ की आवाज थी, एक पड़े हुए पेड़ को हाथी ने पलटा है। अब इस माहौल में अचानक से एक आवाज आ जाती है, और वो आवाज होती है बार्किंग डियर की, जिसे मुंजैक डियर भी बोलते हैं, और काकड़ भी बोलते हैं, और जंगल शीप भी बोलते हैं। अब उस काकड़ की आवाज को नदी के दूसरी तरफ से सांबर डियर सुन लेता है, और वो भी अपनी कॉल करता है, जंगल को अनाउंस करता है कि भाइयों सावधान, आ रहे हैं महाराज जी। अब ये छोटे महाराज जी हैं कि बड़े महाराज जी, ये पक्का पता नहीं है। यानी कि टाइगर है कि पैंथर है ये नहीं मालूम, इतना मालूम है कि कार्निवोरस जानवर आ रहा है, और सांबर ने कॉल की है, इसका मतलब बड़ा पैंथर है या फिर टाइगर है। क्योंकि छोटे कार्निवोरस को सांबर डियर घास नहीं डालता। हाँ, एक बात की संभावना हो सकती है कि छोटे जानवर हों, लेकिन वो छोटे जानवर बड़े ही खोटे होते हैं, और वो होते हैं जंगली कुत्ते, जो होते तो छोटे हैं लेकिन
बड़े से बड़े जानवर को गिराने की ताकत रखते हैं। उनको देखकर भी सांबर डियर बोलता है, लेकिन आज चांदनी रात नहीं है, इसलिए जंगली कुत्ते हों इस बात की संभावना नहीं है, क्योंकि जंगली कुत्ते या तो दिन में वारदात करते हैं या चांदनी रात में वारदात करते हैं, अंधेरे में वारदात नहीं करते हैं। आज चांदनी रात नहीं है, इसका मतलब इस अलार्म कॉल का रीजन सिर्फ और सिर्फ टाइगर या बड़ा पैंथर है। और थोड़ी देर में मालूम चल गया कि ये बड़े महाराज जी नहीं है, छोटे महाराज जी है। पैंथर की यानी लेपर्ड की जो लकड़ी काटने वाली आवाज होती है, हा हा करके वो आवाज आने लगी और उससे मालूम चल गया इस जंगल में गश्त लगा रहा है लेपर्ड। इस प्रोसेस में ये लोग हाथियों के झुंड को भूल गए थे, लेकिन तभी पेड़ की छाल को चीरने की आवाज आई तो हाथियों ने उनको बताया, भाई तेरा ध्यान किधर है, अपुन इधर है। अब क्योंकि हाथी नजदीक आ रहे थे और उसके फेफड़े में घुस गया थोड़ा सा धुआं, उसने जोर से अपने फेफड़े से हवा निकाली जो सूंड से जमीन में टकराई और आवाज हुई, और कुछ ऐसी आवाज निकली जैसे टीन में से निकलती है। अब एक दो बार एलिफेंट ने अपनी सूंड जमीन पर मारी और फिर से वैसी ही आवाज निकली। अब दो तीन ऐसी आवाजें निकलने के बाद जो झुंड के हर्ड के छोटे बच्चे थे समझ गए कि अब हमें बदमाशी भी नहीं करनी और शांत भी रहना है, क्योंकि कोई ना कोई खतरा है। अब हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, यानी कि मदर्स छोटे बच्चों को अपने आप से चिपका के चल रही थी और बड़े बच्चों को सामने लेके चल रही थी। अब थोड़ी देर में वो आवाजें आनी बंद हो गई, यानी कि हाथियों का झुंड दूर चला गया। अब ना तो पैंथर की आवाज थी और ना ही डियर की आवाज। अब इनकी आग भी बुझ गई थी, जलते हुए अंगारे थे, ये उसको देख रहे थे, कभी जंगल के अंधेरे को, और इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब जब ये कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, दूर से इन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। अपनी आंखें बड़े ही ध्यान से फोकस की तो वो दो थे, फिर तीन, फिर चार, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। बड़े ही ध्यान से देखा तो वो थे जुगनू। अब ये जुगनू अट्रैक्ट हुए थे जो नदी के आसपास की नमी थी उसकी वजह से। और कई बार जब मैं बॉनफायर नहीं जलाता, अंधेरे में ही बैठा होता हूं, तो मैं इन जुगनुओं के नज़ारे को देखता हूं। ये इतनी रोशनी पैदा कर देते हैं कि लगता हो कि जंगल जगमगा उठा। हालांकि इनकी चमक थोड़े ही सेकंड्स की होती है, लेकिन जब तक होती है गजब होती है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।